हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में हम लोग ई कॉमर्स की सीरीज बना रहे हैं उसका सेकंड वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग ये काम करने वाले हैं कि एक तो हमारा जो एडमिन पैनल है उसमें लॉगिन का पेज बनाएंगे और उसी के साथ जो हमारा एडमिन पैनल है उसको सेटअप भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले, अगर आपको लारावेल के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है तो उसकी मैंने ऑलरेडी एक सीरीज बनाई हुई है जहां पे स्टेप बाय स्टेप मैंने लारावेल 7 के बारे में बताया, तो आप एक बार पहले वो देख लीजिए क्योंकि लारावेल 8 भी ऑलमोस्ट आपका उसी तरीके से चलता है। तो लास्ट वीडियो जो था फ्रेंड्स, वहां पे मैंने आप लोगों को जो हम एडमिन पैनल की टेम्पलेट यूज करने वाले हैं उसका लिंक दिया था और वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा यहाँ पे एडमिन पैनल की जो टेम्पलेट है। सबसे पहला तो काम ये करेंगे कि इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके ऑलरेडी मैं इसका जो जिप है उसको मेरे एक फोल्डर में रख चुका हूँ। ये मेरे पास बेसिकली वो फोल्डर है admin_html, जहाँ पे मैंने मेरा पूरे का पूरा जो HTML है वो यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। इनिशियली हमें एक पहले पेज की जरूरत है और वो है यहाँ पे लॉगिन का पेज। इस पेज का हम लोग यूज करेंगे और लॉगिन के अलावा हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक डैशबोर्ड के पेज में। डैशबोर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंडेक्स का पेज और एक इंडेक्स के पेज के बाद हम लोग चलेंगे, एक हमें टेबल बनाना होगा जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक कैटेगरी के लिए बेसिकली एक पेज बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी ऐड करेंगे। तो मैं दो चीज़ें आपको यहाँ बताऊंगा कि कैटेगरी का हम फॉर्म कैसे बना रहे हैं और कैटेगरी की हम टेबल कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं यहाँ पे CMD पे हमारे, और यहाँ से मैं चलता हूँ लारावेल और यहाँ से मैं चलता हूँ ecom पे। तो ये बेसिकली वो फोल्डर है जिस फोल्डर के अंदर मेरा कोड जो है वो पड़ा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लारावेल का प्रोजेक्ट है, सबसे पहले हम लोग जो हमारा ये फोल्डर है इसके अंदर लारावेल का एक जो प्रोजेक्ट है हमारा वो क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो कमांड है मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंपोजर के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए यूज करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट और इसके बाद हम लिखेंगे लारावेल और इसके बाद जो भी हम प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम यूज करना चाहते हैं। तो ये जो ecom नाम का फोल्डर है ये मैंने यहाँ पे मेन फोल्डर जो है मेरा बेसिकली बनाया है और इसके अंदर ही मैं मेरी सारी चीजें रखने वाला हूं। तो एक ecom के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो टेम्पलेट है वो रख ली, ऐसी एक फ्रंट एंड की टेम्पलेट रख लेंगे और ऐसी हमारा जो आगे का कोड है वो रख लेंगे। तो यहाँ पे ecom के अंदर जो मेरी जो वेबसाइट मैं यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पे ecom नाम से ही बना लेता हूँ, या फिर अगर आप कुछ और बनाना चाहें तो आप और भी जो है यहाँ पे नाम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं my_ecom। तो जो मैं वेबसाइट बना रहा हूं यहाँ पे वो my_ecom नाम से बना रहा हूं। एंटर पे क्लिक करेंगे। एक बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि ये क्या करने वाला है, सारी चीजें यहाँ पे जो फाइल्स हैं लारावेल की वो डाउनलोड करेगा और उसके बाद आपको क्रिएट करके देगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइम लगेगा इसमें। तो जब तक हमारा ये जो प्रोसेस है ये चल रहा है तब तक मैं एक चीज और दिखा दूं आपको कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे डेटाबेस भी बना चुका हूं जिस डेटाबेस का नाम है ecom। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एक बार लारावेल यहाँ पे कंप्लीटली सेटअप हो जाएगा उसके बाद जो हमारी .env की फाइल होती है उसके अंदर सबसे पहला काम हम करेंगे ये डाल देंगे और उसी के साथ साथ हमें कुछ यहाँ पे कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे, मॉडल बनाने पड़ेंगे, उसको भी हम लोग बनाएंगे और माइग्रेशन का यूज करके उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। मीनवाइल एक काम करते हैं कि जब तक हमारा ये प्रोसेस चल रहा है तब तक हम लोग चलते हैं हमारे लॉगिन के पेज पे और जितने कोड की हमें रिक्वायरमेंट है हम खाली उतना ही कोड लेते हैं और बाकी का जो कोड है उसे हटा देते हैं। तो ये मेरा मेन जो फोल्डर है रहेगा। तो इधर चलते हैं और मैं यहां से ये जो मेरा फोल्डर है मेन इसको यहां पे सिलेक्ट कर और इसके बाद सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो हमारा लॉगिन का पेज है यहाँ पे चलते हैं और एक काम करता हूँ, एक बार देखिए हमारा प्रोसेस हो गया। चलिए प्रोसेस तो हो गया, तब तक हम लोग एक काम करते हैं, ये जो लॉगिन का पेज था इस पे चलते हैं और मुझे जिन जिन चीज़ की रिक्वायरमेंट है खाली वही रखता हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं मेरी उन्हें हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक तो ये करते हैं कि हमारा जो पेज है इसमें मुझे इन सब चीज़ों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, साइन अप की कोई ज़रूरत नहीं है
और ये जो सोशल मीडिया बटन है ये भी नहीं चाहिए, और ये वाला सेक्शन भी मुझे नहीं चाहिए। रीलोड करते हैं तो हमारा बेसिक जो यहाँ पे पेज है लॉगिन का वो बन गया, ईमेल एड्रेस आ गया, पासवर्ड आ गया और एक लोगो यहाँ पे आ गया। चलिए इसे बंद कर देते हैं। और अभी हमारा जो यहाँ पे था प्रोसेस लारावेल को क्रिएट करने का वो यहाँ पे हो गया। अभी एक काम करते हैं, एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, PHP आर्टिसन सर्व। स्पेलिंग मेरी कुछ गलत है, इसके लिए एक्चुअली में मुझे फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे गया नहीं, तो dir करते हैं और यहां से चलते हैं cd my_ecom पे। स्पेलिंग मैं इसे ठीक कर देता हूं और एक बार इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इसने बताया कि ये जो हमारा लारावेल है यहाँ पे, वो ये जो हमारा URL है इस पे यहाँ पे रन कर रहा है। तो चलते हैं इधर और इसको मैं यहाँ पे URL को डाल देता हूं, और डालने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारा लारावेल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। नीचे आपको लारावेल 8 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब लारावेल 8 ही आपका यहाँ पे चल रहा है। एक एक करके चलेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हम लोगों को एडमिन पैनल सेटअप करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहीं चलने देते हैं। एक और मैं यहाँ पे CMD खोलता हूँ, या फिर अगर आप इधर भी टर्मिनल यूज करना चाहें, जो VS कोड है इसका भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, पर मैं ज्यादातर यही यूज करता हूं तो मैं इसलिए इधर ही हूं मेरे। तो D ड्राइव पे आ गए यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग चलते हैं CD Laravel, CD ecom और CD my_ecom। सबसे पहला काम हम लोगों को यह करना है कि ये हमारा URL है, तो जब भी ये URL कुछ इस तरीके का बनेगा तो वो टाइम पे हमें हमारा एडमिन का जो लॉगिन का पेज है वो खुल जाना चाहिए। तो चलते हैं उसके लिए, और ये जो हमने बनाया है यहां पे हमें कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं यहां पे ये करने वाला हूं कि सबसे पहला काम एक कंट्रोलर बनाएंगे, और कंट्रोलर के साथ साथ हम लोग यहां पे मॉडल भी बना लेंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल। तो मॉडल मैं यहां पे बना रहा हूं एडमिन नाम से, और उसको माइग्रेशन भी करना है और कंट्रोलर भी मुझे साथ साथ चाहिए इसके, तो मैं डाल देता हूं MCR एंटर। तो ये क्या करेगा हमारे लिए, एक तो माइग्रेशन का काम क्रिएट कर देगा और एक कंट्रोलर बना देगा और एक मॉडल बना देगा। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार चलते हैं हमारे फोल्डर पे। अभी यहां पे अगर आप जाएंगे तो अच्छा, सबसे पहला ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर, और यहां पे अगर आप देखें तो आपका एक एडमिन कंट्रोलर नाम से फाइल बन गया। तो इसको चलते हैं, और अगर हम पीछे आए थोड़ा सा, यहां पे मॉडल, और यहां पे हमारा ये जो मॉडल है ये भी इधर क्रिएट हो गया। तो ये दोनों के दोनों काम हमारे बन गए। अब हमारा ये काम है, चलते हैं इधर, और हम लोग चलते हैं इधर से चलते हैं ecom से ऐप से HTTP से कंट्रोलर के बाद एडमिन कंट्रोलर। तो इस फाइल में हम लोग कॉल करा लेंगे हमारा जो लॉगिन का हमें पेज कराना है, और उसके लिए हम लोगों को चाहिए हमारा वेब के अंदर राउट। तो चलते हैं हम लोग हमारे वेब पे, कहां गया राउट्स के अंदर web.php। तो यहां पे हम लोग एक एक करके जो हमारे राउट्स हैं उन्हें डिफाइन कर लेंगे। इसी के लिए एक मैं वीडियो भी बनाया था इस पे, जो हमारा टारगेट क्लास का इश्यू आता है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें यहां पे जो प्रॉपर पाथ है हमारा वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने डाला ऐप, बेसिकली जो कंट्रोलर हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं उसका क्या पाथ है वो हम लोग पहले यहां पे डाल के रख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि कंट्रोलर आपका कहां पड़ा है, तो हमने बोला ऐप के अंदर आपका है HTTP, इसके अंदर है कंट्रोलर HTTP, इसके अंदर है आपका कंट्रोलर्स के अंदर है आपका एडमिन कंट्रोलर। अब हम लोग इजीली यहां पे यूज कर सकते हैं जब भी हमें इसको कॉल कराना होगा हमारे राउट्स में। तो हम आए इधर, और यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, हमने डाला राउट, और हमने बोला जब भी URL से हमें मिलेगा एडमिन, URL से एडमिन मिलेगा तो वो टाइम पे हमें बेसिकली हमारे कंट्रोलर के अंदर के एक फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने जो कंट्रोलर का नाम है वो रहा ये कोलन क्लास, और हमारा
जो फंक्शन है उसके अंदर क्या होने वाला है, तो मैंने बोला इंडेक्स नाम का बेसिकली जो मेरा फंक्शन होगा उसको यहां पे कॉल करा दिया जाए। इंडेक्स वाला जो फंक्शन है वो यहां पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो वहां पे मैं टाइम भी इनके लिए हेलो डाल देता हूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरा जो प्रोसेस है वो बराबर चल रहा है। इधर आते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही मैंने एंटर करा तो अगर आप यहां पे देखें तो ये जो हेलो है आपको यहां पे प्रॉपर दिख रहा है, मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो यहां पे बराबर बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहां पे एक काम करेंगे कि हम लोग हमारा लॉगिन का जो पेज है वो कॉल करा देंगे, तो उसके लिए मैं बोल दूंगा रिटर्न व्यू, और एक यहां पे हम लोगों को टेम्पलेट बनानी पड़ेगी, तो मैं लॉगिन नाम से उसे बना लूंगा। अब ये बनाने पड़ेगा व्यू के अंदर, तो हम लोग चलते हैं व्यू में। व्यू के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे रिसोर्सेस में, रिसोर्सेस के अंदर व्यू। तो व्यू आ गया। एक बार अगर मैं आपको फोल्डर लेवल पे भी अगर आपको यहां पे दिखाऊं, तो हम लोग चलते हैं हमारे मॉडल पे, रिसोर्स। मेरा माउस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू हो रहा है उसका, इसलिए कई बार मुझे रुकना पड़ जा रहा है। तो यहां पे क्या करते हैं कि हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं एडमिन नाम से, और एडमिन के अंदर मैं एक फाइल बना लूंगा यहां पे login.blade। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, और मैं यहां पे इसको बेसिकली लेता हूं और इसको रीनेम करके यहां पे डाल देता हूं। इसको हम कर देते हैं लॉगिन। चलिए क्रिएट हो गई। इधर आ जाते हैं, और यहां से जब हम व्यू में जाएंगे, एडमिन पे जाएंगे, तो login.blade हमारे पास यहां पे आ गया। इसे मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूं यहां से। अब कैसा रहेगा कि जब भी हम इधर आएंगे तो हमारा ये लॉगिन का पेज कॉल हो जाना चाहिए, पर यहां पे फिलहाल कुछ एरर आ रही है, उसको इग्नोर करते हैं। एरर बेसिकली इसलिए आ रही है क्योंकि हमें बताना पड़ेगा एडमिन डॉट की एडमिन नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर लॉगिन पड़ा हुआ है। रीलोड करेंगे, एरर चली जाएगी। अब एक काम करते हैं यहां पे कि ये जो हमारा login.html था, मैं इसी को यहां पे जो मेरा लॉगिन का ये पेज है यहां पे डाल देता हूं, और ये डालने के बाद एक बार इसको रीलोड करके हम लोग यहां पे चेक करते हैं कि क्या दिखा। तो लॉगिन का पेज है वो मेरा यहां पे बराबर आ गया, पर CSS और JS का इश्यू होगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर CSS और जो JS है उसको यहां पे ऐड नहीं किया है। उसके लिए हमारे जो पाथ हैं वो हमें इधर बेसिकली सेट करने पड़ेंगे। तो चलते हैं इधर हमारे VS कोड में, इसको मैं एक बार इधर क्लोज करता हूं, और यहां पे एक काम करते हैं सबसे पहले तो कि जो जरूरत की चीज है मैं खाली उसे लेता हूं, और बाकी जो मेरा इधर कोड पड़ा है जिसका मेरा कोई यूज नहीं है उसे मैं हटा देता हूं। CSS बहुत सारी लगी हुई है। अगर मैं CSS को देखूं तो ये ऑसम फॉन्ट ऑसम है, डिजाइन है, ठीक है, यहां तक बूटस्ट्रैप की भी मुझे जरूरत पड़ सकती है, और यहां पे ये भी ठीक है। इसके बाद ये जो CSS आ रही है मुझे नहीं लगता कि हमें कोई इस CSS की जरूरत होने वाली है, तो मैं ये सारी की सारी जो CSS है इसे हटा देता हूं। हो सकता है कहीं और पेज में हमें जरूरत पड़े, पर ये लॉगिन के पेज में तो मुझे जरूरत लगती नहीं है इसकी। अब हमें इसको कॉल कराना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने जो हमारा एडमिन पैनल की टेम्पलेट थी उसकी जो CSS JS है इन सबको कहां डाला है। तो मैं ये पूरे का पूरी जो फाइल्स है इन्हें कॉपी करता हूं, और जो हमारा वेबसाइट का फोल्डर है मेन, इसके अंदर हम लोग चलते हैं यहां पे पब्लिक में, और पब्लिक में मैं एक फोल्डर बना लेता हूं admin_assets, और यहां पे मेरी सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो डिप्लॉय कर देता हूं। ये मैं फोल्डर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब हम फ्रंट एंड में आएंगे तब हम लोग इसके लिए एक अलग यहां पे फोल्डर बना लेंगे। अब इसके बाद मुझे यहां पे पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहां डाल देता हूं ASSET एसेट, और ये जो पाथ है इससे कुछ इस तरीके से हम लोग बंद कर देते हैं, admin_ASSET। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली फुल पाथ यहां पे लेके जाएगा। तो एक बार चलते हैं इधर और रीलोड करते हैं, खाली कुछ होगा नहीं ऐसे, पर अगर आप इसका व्यू सोर्स करेंगे तो आप ये देखिए कि अब ये जो CSS आपकी कॉल हो रही है वो फुल पाथ से कॉल हो रही है, पर ये यहां पे मिली नहीं एडमिन एसेट। अच्छा ये एसेट्स है, सॉरी, हमने जो फोल्डर बनाया था वो S के साथ बनाया था।
रीलोड करते हैं, एक बार इससे खोलते हैं तो ये बराबर यहाँ पे आ गया। इसको फिलहाल के लिए मैं बंद करता हूं और अब सेम चीज मुझे और जगह भी करनी पड़ेगी। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और सब जगह पे मेरे डिप्लॉय कर देता हूं। इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो मैं इधर चलता हूं और सब जगह पे इसको डाल देता हूं, इधर 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 और इधर। अब एक बार रीलोड करके देखेंगे तो आइडियली हमारा यूआई प्रॉपर सेट हो जाना चाहिए, और देखिए यूआई हमारा सेट हो गया। एक बार इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देखिए कुछ एरर आ रही होंगी, क्योंकि जेएस को हम लोगों ने, जो जावास्क्रिप्ट है उसका पाथ यहां पे सेट नहीं किया है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी मैं ऑलमोस्ट सेम चीज कॉपी कर लेता हूं, इधर चलते हैं और जावास्क्रिप्ट में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि तो बहुत सारी जावास्क्रिप्ट लगी है, इसमें जरूरत किसकी होगी। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रेस इन सब की भी कोई ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, तो मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं। स्लीक की भी कोई ज़रूरत होगी नहीं मेरे ख्याल से। ये मेरी जो बेसिक यहाँ पे जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है वो ये है। एक बार इसको देख लेंगे, अगर कल को कुछ इश्यू होगा तो बाकी चीज़ों को भी ऐड कर लेंगे। अगेन सेम टू सेम चीज़, और यहां मैं इसे सिंगल कोट क्लोज कर देता हूं और ये सेम चीज मैं सब जगह पे डाल देता हूं, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। चलते हैं रीलोड करते हैं तो आइडियली एरर चली जानी चाहिए। दो एरर आ रही है, एक आ रही है हमारी यहां पे इमेज की एरर, तो इमेज के लिए भी सेम यही काम करेंगे। कॉपी कर लेते हैं इसे, और ये हमारा लोगो लगा हुआ है इधर, इसकी भी एक एरर है, इसको भी मैं फुल पाथ के साथ कॉल कर लेता हूं। रीलोड करेंगे तो ये देखिए हमारा पेज सेट हो गया। एक यहां पे एरर आ रही है, पर ये एरर भी अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। CSS ये फाइल है और इसके अंदर बेसिकली कोई एरर आ रही है, तो JS में चलते हैं, और नहीं JS नहीं, एसिड्स में जाना पड़ेगा एक्चुअली हमें। इसको मैं बंद करता हूं और हम चलते हैं, हमारे पब्लिक कहाँ है, पब्लिक एसिड्स JS और main.js। main.js में सर्च कर लेते हैं इसे, तो ये रहा। तो मुझे बेसिकली करना ये पड़ेगा कुछ कि इसको हटा ही देते हैं ना यहाँ से, जब हम लोगों ने इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं तो इसका, चलिए होपफुली एरर चली जानी चाहिए। तो एरर जो थी हमारी चली गई। लॉगिन का पेज जो था वो हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन गया। अब जब लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे साइन इन पे, तो हमारा इसको डेटाबेस से चेक कराना चाहिए। डेटाबेस में अगर देखेंगे तो फिलहाल के लिए तो कोई भी टेबल बनी नहीं, माइग्रेशन का हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले तो जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी है उस पर चलते हैं यहाँ पे, और जो मेरा डेटाबेस का नाम है लारावेल रूट ये है, तो मैं इसकी जगह पे इसे ईकॉम कर देता हूं, बाकी सब मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं और आपका ऑलरेडी लारावेल अगर चल रहा है तो आप इसको बंद कर दीजिए और दोबारा इसको स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बार जब आप .env फाइल में चेंज करते हैं तो वो तब तक रिफ्लेक्ट नहीं करता जब तक आप दोबारा उसको सर्व ना करें या जब तक उसको स्टार्ट ना करें। तो यहां तक हमारा जो काम था वो हो गया। इसको मैं बंद कर देता हूं और इसकी भी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा चलते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। cmd D में चलते हैं, cd laravel, cd ecom, cd my_ecom और php artisan serve। चलिए दोबारा जो था हमारा लारावेल यहां पे स्टार्ट हो गया। अभी लॉगिन का पेज हम लोगों ने यहाँ पे जो था वो बना लिया। एक बार चलते हैं इधर, फिर से देख लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है, बराबर तरीके से चल रहा है। अब हमें इसके बाद इसकी जो टेबल है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो टेबल क्रिएट करने के लिए अगर आप इसको मैं बंद कर देता हूं, पब्लिक को, डेटाबेस में चलेंगे, माइग्रेशन में चलेंगे, तो यहां पे ऑलरेडी आपके 4 माइग्रेशन बने हैं, जिसमें से 2 पहले से बने हुए हैं, तो इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, मुझे जरूरत नहीं है। और कहां गया माइग्रेशन डेटाबेस, वो ये मैंने शायद कुछ गलत कर दिया क्या, एक बार चलते हैं, शायद मैंने गलती से पूरा फोल्डर तो नहीं डिलीट कर दिया कहीं,
एक मिनट दीजिए, मैं चेक करता हूँ। अंडू डिलीट, चलिए गलती से मैंने फोल्डर ही डिलीट कर दिया था, तो मुझे इन सब को मैं हटा देता हूँ, खाली एडमिन की जो टेबल है उसको यहाँ पे रख रहा हूँ। एक बार चलते हैं इधर दोबारा और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी इसको क्रिएट करने के लिए। स्ट्रिंग पहला चाहिए मुझे इधर ईमेल, और एक चाहिए मुझे यहां पे पासवर्ड। तो मैं इधर चलता हूं और स्ट्रिंग कर देता हूं। तो मैंने बोला कि एक टेबल बनाओ जिसमें आईडी होगी, ईमेल होगी, पासवर्ड होगा और टाइम स्टैम्प होगा, यानी कि क्रिएटेड और अपडेटेड, और इसकी हेल्प से एक टेबल बनाना चाहता हूं मैं। तो चलते हैं एक बार हम लोग हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहां पे डाल देते हैं php artisan migrate, एंटर करते हैं। तो ये क्या करेगा, एक टेबल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर देगा। अब अगर डेटाबेस में चले तो हमारी जो टेबल है यहाँ पे एडमिन्स नाम से, वो बेसिकली क्रिएट हो गई है। अगर टेबल में चल के देखें हम तो हमारे पास क्या क्या फील्ड आ गए, आईडी आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, क्रिएटेड और अपडेटेड आ गया। तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल के लिए कुछ भी डेटा जो है हार्ड कोड इस टेबल में बेसिकली डाल देता हूं। तो इंसर्ट में चलते हैं और इंसर्ट में चल के मैं डाल देता हूं vishal@gmail.com, पासवर्ड है मेरा विशाल, क्रिएटेड ऑन जो मेरा करंट टाइम है वो डाल देते हैं, और अपडेटेड में भी मैं अभी के लिए यही डाल देता हूं क्योंकि फिलहाल मेरे लिए सफिशिएंट है। ये आगे चल के देखेंगे कि कैसे इसका डेटा हम लोग चेंज कर दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा जो है मैंने खाली यहां पे डाल दिया। इसके बाद हम लोगों को यह करना पड़ेगा कि जब भी कोई लॉगिन करता है तो वो टाइम पे इसको चेक कराना पड़ेगा। तो माइग्रेशन के जो टेबल है उसको मैं बंद कर देता हूं। इसके लिए जो लॉगिन है उस पर जब कोई सबमिट करे तो उसके लिए हमें एक हैंडलर बनाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं राउट्स पे और यहां इसे बोलता हूं कि जब भी पोस्ट में हमें मिलेगा एडमिन के अंदर ऑथ, वो टाइम पे इसके एक फंक्शन को कॉल करना जिसका नाम होगा ऑथ। तो हमने बोला कि जब भी यूआरएल में admin/auth मिलेगा वो टाइम पे हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होगा और वो फंक्शन को बेसिकली कॉल कराना होगा यहां पे, जिससे कि हम वो डेटा जो है रिट्राइव कर सके। इसके बाद चलते हैं हम लोग हमारे लॉगिन के पेज पे एक बार, और लॉगिन से पहले कंट्रोलर पे चलते हैं इनफैक्ट। और एक कंट्रोलर में कुछ फंक्शंस डिफॉल्ट बने हैं जिनकी मुझे एक्चुअल में कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इन्हें हटा देता हूं। और क्रिएट की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही यहाँ पे, इसको भी मैं हटा देता हूं। तो बस दो फंक्शन मैंने रखे हैं यहाँ पे, एक मेरा इंडेक्स के लिए है और एक मेरा अभी बन जाएगा ऑथ के लिए। ऑथ वाला क्या करेगा, डेटा को चेक करने के लिए यूज होगा ऑथ। अब जब भी हम सबमिट करेंगे तो हमें यहां पे आना है। उसके लिए थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा हमारे कोड में। क्या चेंज करना पड़ेगा वो मैं आपको यहां पे 1 by 1 बेसिकली बताता हूं। तो लॉगिन के पेज में चलते हैं और एक तो इसका जो मेथड है वो पोस्ट है, और जो इसका एक्शन है यहां पे हमें प्रॉपर जो पेज है हमारा वो लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इधर बोल देता हूं राउट के बाद इसको कहां लेके जाना है, तो मैंने बोला admin.auth। admin.auth के साथ इसको हम लोगों ने बोला मैप कर दें, पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बनाया है यहां पे, इसके थ्रू मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। तो इसका मुझे एक नेम डालना पड़ेगा, वो मेरा नाम ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीजें जो बेसिक हमारा लारावेल की सीरीज थी वहां मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा इन चीजों के जो डिस्कशन है वहां पे नहीं जा रहा हूं। हम लोग आ जाएंगे यहां पे, और यहां पे हम लोग एक काम करते हैं कि जो हमारा डेटा है सारा का सारा वो हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। उसके लिए मैं रिटर्न करा लूंगा यहां पे रिक्वेस्ट के अंदर के पोस्ट को। चलिए एक बार चलते हैं, सबमिट करके देखते हैं। फिलहाल एक एरर आएगी यहां पे, एक जानी पहचानी सी एरर होगी 419। तो एक्सपेक्टेशन मुझे है कि आप लोगों को पता चल गया होगा एरर किस चीज की है। तो जो एरर आ रही है वो हमारी टोकन की आ रही है, तो उसके लिए मैं यहां डाल देता हूं @CSRF। और एक बार फिर से चलेंगे, इसको रीलोड करते हैं। अभी भी एरर आएगी क्योंकि वो टोकन तो हमारा बना नहीं है। सबमिट करेंगे तो ये जो डेटा था हमारा यहां पे बेसिकली हमें मिल गया।
अब हम चलते हैं हमारे इधर, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा है हमारा उसे रिट्राइव कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ एक काम और भी कर लेते हैं कि ये जो दोनों फील्ड हमने बनाए हैं इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिक्वायर्ड, और इसको भी मैं रिक्वायर कर देता हूं। एक बार देखते हैं, अभी पीछे आए, रीलोड करा, सबमिट करा, तो अब हमें डेटा डालना यहां पे कंपलसरी हो जाएगा। कंट्रोलर में आए, एक एक करके जो मेरा डेटा है मैं उसे रिट्राइव कर लेता हूं। रिक्वेस्ट के अंदर पोस्ट, और इसके अंदर मेरा हो गया ईमेल, इसकी कॉपी, और इसी तरीके से मुझे एक मिल गया मेरा पासवर्ड। अब इसको हमें चेक करना है, उसके लिए मुझे इसके मॉडल की जरूरत पड़ेगी। मॉडल मेरा ऑलरेडी यहां पे है एडमिन नाम से, तो मैं चेक कर सकता हूं। रिजल्ट RESULT इज इक्वल टू, ये मेरा मॉडल है। मॉडल के अंदर मैंने बोला वेयर, कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के लिए मैंने बोला ईमेल जो है वो होना चाहिए इसके, और जो इसका पासवर्ड है वो होना चाहिए $पासवर्ड के, और इसको फेच करके हमें दे दो गेट। अब ये वेरिएबल को मिलेगा कि कुछ है कि नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, आपको ये दिखाता हूं। इसको हम चलते हैं print_r का यूज करते हैं। फ्रेंड्स एक चीज और है जो एक्चुअली मैं आप लोगों को पहले भी बोलना भूल गया, कि यहां पे मैं किसी भी इनबिल्ड जो हमारे पास लारावेल में फुल स्टैक फ्रेमवर्क आते हैं मैं उनका यूज कहीं नहीं करता हूं। मैं कोर PHP के थ्रू जैसे हम लोग लॉजिक बिल्ड करते हैं वही कोड का मैं यूज यहां पे करता हूं। क्योंकि फ्रेंड्स क्या रहता है कि जो वीडियोस आते हैं ये मुझे सब लोगों को ध्यान में रख के बनाने पड़ते हैं। अगर मैं यहां पे किसी भी चीज का यूज कर लो, लाइव वायर का यूज कर लो, जेट स्ट्रीम का यूज करूं, तो प्रॉब्लम उसमें ये होने वाला है कि सबको वो चीजें पता नहीं है, और उसके बारे में मैंने कोई वीडियोस अभी तक बनाए नहीं है। तो यहां पे हम लोग जो ये फंडामेंटल है, जो बेसिक है, उसी का यूज करेंगे। नेक्स्ट सीरीज आने से पहले मैं वो सारी चीजें भी आप लोगों को, जो कंसेप्ट्स हैं वो भी बता दूंगा, तब आप लोगों को वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर ढंग से कोडिंग होती है मैं वही यूज करने वाला हूं। मैं कोई भी चीज की यहाँ पे हेल्प नहीं लेने वाला हूं पूरे प्रोजेक्ट में। तो चलते हैं इधर और एंटर करते हैं। मैं कोई भी रैंडम ईमेल आईडी डाल देता हूं और कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूं और साइन अप कर देता हूं। तो अगर आप देखें तो हमें यहां पे कुछ भी डेटा नहीं मिला। चलिए एक बार ये प्रॉपर डेटा डालते हैं, विशाल। तो आप देखिए हमें सारा का सारा जो डेटा है यहां पे प्रॉपर मिल गया। तो यहां पे मैं एक कंडीशन लगा सकता हूं कि अगर मुझे ये चीज मिली, कौन सी चीज, 0 इंडेक्स के अंदर आईडी, ये कब मिलेगी, जब हमारा ये डेट, इसने कोई रिकॉर्ड हमें रिटर्न करा होगा। एल्स यहां पे हम लोगों को एक मैसेज दिखा देना है और इसको रीडायरेक्ट कर देना है। रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग रिटर्न और इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं हम पुराने वाले पेज पे। तो वो मेरा पेज कौन सा था, एडमिन नाम से। तो अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये इसे यहां रीडायरेक्ट कर देगा। इसी के साथ साथ हमें मैसेज भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं यूज कर लेता हूं यहां पे रिक्वेस्ट, और सेशन फ्लैश का हम लोग यहां पे जो यूज है बेसिकली करने वाले, सेशन फ्लैश, एक वेरिएबल लेट्स से एरर नाम से, और इसकी जो वैल्यू है वो डाल देंगे हम, प्लीज एंटर वैलिड लॉगिन डिटेल्स। तो अगर कुछ गलत डिटेल आएगी तो ये मैसेज आएगा, एरर नाम का वेरिएबल हमने यूज करा है। तो इधर आ जाते हैं और यहां पे कहीं पे हम लोग इस मैसेज को, जब भी हमारा यहां पे कोड में कोई एरर आएगा तो इस यहां पे ये पर्टिकुलर जगह पे हम इस मैसेज को दिखा लेंगे। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं सेशन और जो भी हमारा वेरिएबल था उसका, लेट्स से एरर। चलिए एक बार चलते हैं इधर और एक बार देखते हैं, मैं कोई भी गलत डिटेल डाल देता हूं। तो यहां पे अगर आप देखें मैसेज आ गया। इसकी स्टाइलिंग अगर करना चाहें तो आप यहां पे कर सकते हैं।
तो स्टाइलिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप की हमारे पास क्लासेस होती हैं, आप उसका यूज करना चाहें कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना कुछ कस्टम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अगर आपको बूटस्ट्रैप की क्लास ही नहीं पता यार क्या होती है, कहाँ से मिलेगी, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग इधर चलते हैं, एडमिन टेम्पलेट, और यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो इन लोगों ने जब भी आप कोई एडमिन पैनल को डाउनलोड करते हैं तो ये आपको बना के देते हैं, जैसे कि ये अलर्ट है। एक बार अलर्ट के पेज में चलते हैं, यहां पे देखिए अलग अलग आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो अगर हम यहां चलें, ये एरर मैसेज की क्लास है हमारी, तो ये हमें बेसिकली कोड यूज करना है जहां पे भी हमें एरर दिखानी है। तो इधर आ जाते हैं और इस div के अंदर में ये जो मेरा वेरिएबल है इसको ले लेता हूं, जो हम लोग एरर के लिए यूज करते हैं। तो एक बार इसको अभी रीलोड करके देखते हैं और फिर से कुछ डिटेल एंटर करते हैं। तो ये यहां पे कोड आपका आ रहा है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने यहां पे डाल दिया ये। तो अगर आप यहां पे देखें तो आपका जो एरर मैसेज है वो प्रॉपरली यहां पे इसके अंदर बेसिकली आ गया। अब अगर आपका डेटा करेक्ट होगा तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देना है। रीडायरेक्ट कहां कर देना है, हम लोग इधर आए, यहां पे हम लोगों को रीडायरेक्ट करना है, पर रीडायरेक्ट करने से पहले हमें सेशन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यूज कर लूंगा यहां पे पुट का, पुट, और एक सेशन बना लेते हैं हम एडमिन लॉगिन नाम से। इसकी वैल्यू डाल देते हैं ट्रू, और एक जो यूजर है उसकी, जो एडमिन ने लॉगिन करा है, उसकी भी आईडी ले लेते हैं एडमिन आईडी नाम से। और यहां पे हम जो इस एडमिन की आईडी है वो डाल देते हैं, वो हमें ऑलरेडी यहां से मिल ही रही है। ये सारा कुछ होने के बाद हम इसे रीडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड के पेज पे। अब डैशबोर्ड के पेज पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा यहां से। चलिए चलते हैं एक बार, और एक बार अगर करेक्ट लॉगिन डिटेल डालें हम, विशाल साइन इन, तो ये डैशबोर्ड के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा आपको। पर डैशबोर्ड का पेज अभी तक बनाया नहीं है, और इसको भी मैं admin/dashboard यहां पे बोल देता हूं। चलिए प्रॉपर बन गया आपका। लेकिन ये पेज एक ऐसा पेज है, कौन सा, admin/dashboard, ये एक ऐसा पेज है आइडियली जो लॉगिन करने के बाद ही एक्सेसिबल होना चाहिए, बिना लॉगिन करे एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो वो एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, उसके लिए मिडलवेयर का यूज करेंगे। पर मीनवाइल जो डैशबोर्ड का पेज है सबसे पहले उसको सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं इंडेक्स की ही कॉपी कर लेता हूं यहां पे, और इसको बोल देता हूं डैशबोर्ड। अब इसके लिए एक व्यू भी बनाना पड़ेगा, तो चलते हैं इधर और हम लोग चलते हैं हमारे, अच्छा व्यू के लिए मैं पहले तो डैशबोर्ड का जो मेरा पेज है उसको भी निकाल के रख लेता हूं, इंडेक्स का पेज। ये मेरा डैशबोर्ड का जो पेज है वो बेसिकली हो जाएगा। इधर चलते हैं और माई कॉम, एक व्यू बनाना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए मैं चलता हूं यहां पे रिसोर्स में, व्यूज में, एडमिन में, लॉगिन ऑलरेडी बना है। तो यहां पे सबसे पहले तो हमें लेआउट के कंसेप्ट को ऐड करना पड़ेगा। लेआउट जैसे कि आपके मास्टर पेज होते हैं उसी तरीके से आपका लेआउट होता है। इसकी दो रेप्लिका बना लेता हूं मैं, एक बना लेते हैं हम लोग यहां पे लेआउट नाम से, और एक बना लेते हैं हम लोग यहां पे डैशबोर्ड नाम से। इन दोनों के दोनों पेजेस को ओपन करते हैं इधर। तो उसके लिए मैं ऐप को इधर हटाता हूं, डेटाबेस भी हटाते हैं, व्यूज, एडमिन, लेआउट पे चलते हैं सबसे पहले, और डैशबोर्ड को भी खोल ही लेते हैं यहां पे, इसको बंद कर देते हैं। लॉगिन के पेज का काम फिलहाल के लिए हो गया, इसे हटा देते हैं। चलिए इधर आ गए हम लोग। तो लेआउट के पेज में क्या होने वाला है, हमारे जो पेज का लेआउट है वो हम लोग यहां पे डाल देंगे, और हर पेज पे इस लेआउट को कॉल करा लिया करेंगे। तो लेआउट पे चलते हैं, और लेआउट के लिए मुझे सबसे पहला काम, एक काम करता हूं, ये लॉगिन के पेज को ही ले लेता हूं। ये भी मैं भी आपको बताता हूं मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये CSS जो JS CSS इंक्लूड हुई है, ये तो वही होने वाली है। तो ये मेरा आ गया सेक्शन। ये बॉडी को मैं यहां पे बेसिकली हटा देता हूं। इनफैक्ट बॉडी को भी हटाने की जगह मैं कुछ इसको ऐसे हटा देता हूं, और यहां पे मुझे बाकी का जो मेरा डेटा है वो ऐड करना होगा।
डैशबोर्ड पे मुझे इसको ऐड कराना पड़ेगा, तो ऐड कराने के लिए हमें ये जो लेआउट हमने बनाया है इसको इंक्लूड कराना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे पास होता है एक्सटेंड्स। हमने बोला एडमिन के में जो लेआउट है उसको यहां पे ले आया जाए। चलिए, और राउट हमने नहीं बनाया अभी तक, वो भी बना लेते हैं एक बार। सिंपल लेता हूं मैं इसे, और इसको अभी इसमें मिडलवेयर भी बनाएंगे अभी, तो यहां पे मैं इसे बोल देता हूं DASH डैशबोर्ड। यहां से हमने बोला डैशबोर्ड नाम का फंक्शन, रीलोड करेंगे तो ये लॉगिन नाम का जो पेज है हमारा टाइटल पे वही दिखा दे रहा है। ठीक है यहां तक। और डैशबोर्ड कहाँ गया, लेआउट, इसको फिलहाल के लिए यही रहने देते हैं और डैशबोर्ड कर देते हैं। टाइटल भी मैं आपको बताऊंगा अभी डायनामिक कैसे करते हैं। अब यहां पे हमें हमारा जो इसका अंदर के पेजेस हैं उसका कोड डालना है, तो मैं क्या करता हूं, चलते हैं एक बार फिर से हमारे HTML की टेम्पलेट पे, और यहां पे मैं इंडेक्स का जो पेज है इसे एडिट कर लेता हूं। तो ये मेरा अगर आप देखें पेज है, यहां पे हमारी ये बॉडी है, और ये बॉडी और वो बॉडी का नाम सेम है। चलिए सेम ही है। अच्छा, इस क्लास की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं इसकी CSS तो ऑलरेडी हटा चुका हूं। ये मुझे चाहिए यहां पे पूरे का पूरा, तो मैं इसको कॉपी करता हूं यहां पे और यहां पे डाल देता हूं, और एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो इसने देखिए क्या करा, यहां पे आपका जो पूरे का पूरा पेज है उसको प्रॉपर तरीके से कॉल करा दिया। बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, उससे मैं 1 बाय 1 यहां पे हटा दूंगा। तो इधर चलते हैं, और इसमें अगर हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूं, उन्हें 1 बाय 1 हटा देने वाला हूं जिसकी मुझे जरूरत नहीं है यहां पे। तो इसको एक काम करते हैं कि मैं रैप कर देता हूं, जिससे मुझे थोड़ा सा इजीली समझ में आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में यही थोड़ा सा नोटपैड प्लस प्लस में मुझे इजी लगता है कि ये समझ में बहुत इजीली आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कहाँ से क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता। तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो हम मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम एक एक करके मैं चीज़ों को जो है हटा लेता हूँ। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपका ये ऊपर लोगो आ रहा है लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको मैं यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ पे भी हमें लेफ्ट नेविगेशन सेट करेंगे और जो बीच का पार्ट है इसको खाली कर देते हैं। तो ये डेट को मैं सर्च करता हूँ, सबसे पहले जो बीच का पार्ट है इसे खाली कर देता हूँ। तो ये अगर आप देखें ये हमारा कुछ यहाँ से चल रहा है, तो इसको मैं एक एक करके यहाँ से हटा देता हूँ। और ये हमारा डिफ चले जा रहा है, ये कुछ यहाँ पे बंद हो जाएगा। एक बार देखते हैं रीलोड करके, हटा के ये सेक्शन नहीं हटा, चलिए ये हट गया। और एक बार इसको भी यहां से हटा देते हैं। ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया सेक्शन, अच्छी बात है, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा अगर हमें सही सेक्शन मिल गया हटाने के लिए। तो इसको मैं यहां हटा देता हूं और रीलोड करते हैं। चलिए ये एक बॉक्स जो था हमारा यहां पे खाली बचा है, बाकी सारी चीजें यहां से हट चुकी हैं। और ये एक सेक्शन है, और इसके बाद क्या है हमारा, ठीक है यहां तक ठीक है। चलिए इसको भी मैं एक बार यहां से हटा देता हूं, और ये मेरा यहां पे कुछ हट जाएगा, ये भी इनफैक्ट मेरा हट जाएगा। एक बार रीलोड करते हैं। चलिए जो बीच का सेक्शन था ये मेरा खाली हो गया, बिल्कुल ठीक है। और इसको मैं यहां पे ले लेता हूं, और यहां पे मुझे एक बार मैं दोबारा पेज में चलता हूं क्योंकि यहां पे मेरे ख्याल से मुझे डैशबोर्ड लेके आना चाहिए था, टाइटल बेसिकली मेरे पेज का। तो मैं एक बार चलता हूं इधर, और अच्छा ये मेरा कंटेनर है, यहां से मेरा ये फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। कुछ कोई टाइटल नहीं है इस पेज में कोई भी, ये कुछ सेक्शन बने हैं। अच्छा ये यहां से कुछ आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिल रहा तो कोई नहीं, हम क्रिएट कर लेंगे। ऊपर का सेक्शन भी मुझे एक बार को सॉर्ट कर देना है, तो उसके लिए फॉर्म को मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं इधर चलता हूं और इस फॉर्म को एक बार यहां पे सर्च कर लेता हूं। चलिए ये मिल गया। तो इस फॉर्म की मुझे कोई जरूरत नहीं है, यहां पे ये फॉर्म मैं हटा देता हूं।
रीलोड करते हैं। अच्छा, ये हमारा सारा का सारा सेक्शन ही मूव कर गया, तो फॉर्म को एक बार के लिए रहने देते हैं, खाली इसको मैं हटा देता हूं। और यहां से मुझे जो चीजें हटानी है, ये नोटिफिकेशन की मैं हटा देता हूं, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है यहां पे, और इसकी भी कुछ जरूरत नहीं है मुझे, मैं इसे भी हटा देता हूं। तो ये पूरे का पूरा ही मेरा यहां से हट गया। इमेज, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें, हटा देते हैं हम। और रीलोड करते हैं। तो चलिए, ये जॉन आ गया, अंदर का जो डेटा है इसका वो भी नहीं चाहिए, तो मैं उसको भी यहां से हटा देता हूं। ये हमारा बॉक्स डिव बन रहा है इसका, तो ये डिव को यहां से हटा देते हैं। तो ये हमारा बन गया। अभी इसमें से मुझे इन चीजों की भी जरूरत नहीं, अकाउंट्स की जरूरत शायद पड़ जाए, पर बिलिंग और सेटिंग की तो मुझे कोई जरूरत यहां पे है नहीं। सेटिंग की जरूरत नहीं, कोई नहीं है मुझे, तो मैं इनको भी बेसिकली यहां से हटा देता हूं। सेटिंग को भी हटा देते हैं और बिलिंग को भी हटा देते हैं। अकाउंट्स को रख लेते हैं, अभी मुझे पता नहीं इसकी क्या जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, हमें जब पड़ेगी तब हम देख लेंगे इसे। इधर का सेट हो गया। लेफ्ट नेविगेशन में हमारा थोड़ा सा लोगो का इश्यू आ रहा है, तो उसको भी सेट कर लेंगे। यहां पे दो चीजें देखी थी मैंने फ्रेंड्स, एक तो ये है कि हमारे दो हेडर चलते हैं, मोबाइल का हेडर अलग है और वेब का हेडर बेसिकली यहां पे अलग है, तो उसको भी सॉर्ट कराना पड़ेगा हमें। तो ये हमारी लाइन नंबर, यहां पे मैं ये जो मैंने बनाया था एसेट्स, इसी को मैं लेता हूं, और जहां जहां पे भी मुझे इसकी जरूरत है वहां पे मैं इसे डाल देता हूं, और इसको हम इधर बंद कर देते हैं। इसी तरीके से मेरी एक नीचे भी इमेज है, यहां पे भी मैं इसे डाल देता हूं, जिससे कि जो मेरी इमेज है वो प्रॉपर तरीके से कॉल हो जाए। रीलोड करेंगे तो ये हमारा जो सेक्शन था यहां पे रेडी हो गया। लेफ्ट नेविगेशन को भी एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, किस किस की जरूरत है हम देख लेते हैं यहां पे। तो मुझे एक डैशबोर्ड की जरूरत है, पर डैशबोर्ड मेरा इंडिपेंडेंट ही रहेगा, तो मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं। यूएल की मुझे कोई जरूरत नहीं है यहां पे। डैशबोर्ड सही है बिल्कुल, और ये जो डैशबोर्ड है इसमें कोई ये एरो नहीं रहेगा। क्लास सब हैश ये भी नहीं है यहां पे। रीलोड करेंगे एक बार, क्लिक करेंगे एक बार, अच्छा कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा कुछ डाला ही नहीं है, तो होगा कैसे। तो यहां पे मैं डाल देता हूं डैशबोर्ड। रीलोड करते हैं इसे एक बार, और अब जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड के पेज पे आ जाएंगे। इसको कॉपी करते हैं और इसको मैं सबको हटा देता हूं। अभी यहां पे मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे जो डेटा मुझे डालना है खाली मैं उसी को लेता हूं। और ये वाला LI भी हटा देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है अभी यहां पे। रीलोड करते हैं तो ये दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। अब इसकी CSS जो आइकन है वो हम लोग बाद में चेंज करते रहेंगे, फिलहाल मैं आपको एक कैटेगरी का जो सेक्शन है उसे यहां पे कैसे ऐड करेंगे वो खाली यहां पे बता रहा हूं। तो जब भी हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो मैं इसको कहां रीडायरेक्ट कर दूंगा, कैटेगरी के पेज पे। क्लिक करा, कैटेगरी पे आ गए। फिलहाल हमने पेज जो है वो बनाया नहीं है। चलते हैं इधर, और ये कैटेगरी वाला जो पेज है इसे भी मैं कॉल करा लेता हूं, कैटेगरी कैटेगरी। तो जब ये आएगा तब हमारे पास, फिलहाल इसने बोला कि भाई कैटेगरी वेटेगरी नाम से तो कुछ बना ही नहीं है, तो हम लोग एक क्या करेंगे, एक्चुअली में कैटेगरी नाम से कंट्रोलर ही पूरे का पूरा बना लेते हैं, क्योंकि कैटेगरी में बहुत चीज होंगी, ऐड होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा, तो कैटेगरी नाम से कंट्रोलर ही बना लेते हैं। एक चीज फ्रेंड्स और थी यहाँ पे, मैं आप लोगों को वो थोड़ा सा मिस हो गया मेरा, वो बेसिकली था यहाँ पे हमारा मिडिलवेयर के बारे में। तो क्या था कॉन्सेप्ट वो, अभी ये देखते हैं वो। ये जो डैशबोर्ड का पेज है ये आइडियली आपका तब एक्सेसिबल होना चाहिए जब आप सिस्टम में लॉगिन करें। जब तक आप सिस्टम में लॉगिन ही नहीं आपने करा तब तक आप इस पेज पे आ ही नहीं सकते थे। इनफैक्ट किसी भी पेज पे नहीं आ सकते थे, जैसे कैटेगरी का पेज है, डैशबोर्ड का पेज है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन सेटअप करनी पड़ेगी, और कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं मिडिलवेयर का। तो मैं चलता हूं इधर, और मिडिलवेयर के लिए हम लोग चलते हैं हमारे मिडिलवेयर पे।
तो मिडिलवेयर ऐप के अंदर मिलेगा हमें, HTTP इसके अंदर मिडिलवेयर। यहां पे हमें एक मिडिलवेयर बेसिकली बनानी पड़ेगी। तो मिडिलवेयर बनाने के लिए मैं चलता हूं इधर और डाल देता हूं PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर एडमिन ऑथ। एक मिडिलवेयर हमारी यहां पे बन गई, और अगर बनी है तो यहां पे हमारी फाइल ऑलरेडी बन गई होगी। ये हमारी फाइल यहां पे बन गई। कर्नल की फाइल भी मुझे चाहिए क्योंकि इसी पे मुझे अपडेट करना है। तो यहां पे हम लोग जो मिडिलवेयर यूज कर रहे हैं, मैं ग्रुप मिडिलवेयर का यूज करूंगा। कॉपी कर लेते हैं इसे और इसकी जगह मैं डाल देता हूं एडमिन अंडरस्कोर ऑथ, एडमिन अंडरस्कोर ऑथ, और ये कोई पाथ कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी की हमें जरूरत है। तो हमने बोला कि जो हमारा मिडिलवेयर है वो है एडमिन ऑथ। एडमिन ऑथ नाम से हम लोगों को मिडिलवेयर को यहां पे यूज करना है। अब राउट्स में चलेंगे और यहां पे मैं ग्रुप मिडिलवेयर यूज करता हूं। तो मुझे ग्रुप मिडिलवेयर यूज करने के केस में यहां पे एक मिडिलवेयर को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो हम यहां डाल देते हैं राउट ग्रुप, और ग्रुप पे मिडिलवेयर बनाएंगे। तो मैं यहां डाल देता हूं मिडिलवेयर, और ये जो मिडिलवेयर हमारी बनी, ये इसका नाम क्या है? तो मैंने यहां डाल दिया एडमिन अंडरस्कोर ऑथ। एडमिन अंडरस्कोर ऑथ नाम से हमने मिडिलवेयर बना ली। एक हमारा आया फंक्शन। तो ये मिडिलवेयर में ही हमारी खाली ये चीजें जो हैं चलेंगी। चलिए एक बार अभी चलते हैं इसे और रीलोड करते हैं, तो बराबर चलेगा क्योंकि हमने कोई कंडीशन तो डाली नहीं अभी तक मिडिलवेयर में। तो इस मिडिलवेयर में हम लोग वो जो सेशन था हमारा लॉगिन के टाइम वाला, उसको चेक करा लेंगे। कर्नल की फाइल का कोई यूज नहीं है तो इसे बंद कर देता हूं। और मेरा यहां पे डैशबोर्ड राउट, अच्छा इस डैशबोर्ड की भी कोई मुझे जरूरत है नहीं फिलहाल, इसे भी बंद कर देते हैं। तो यहां पे हमारी ये जो कंडीशन थी सेशन वाली, इसी को कुछ यूज करना होगा। मैं इधर आ जाता हूं। अब ये सेक्शन के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास यूजर लॉगिन है कि नहीं है। ये हमारा सेशन है, तो मैं यहां पे डाल देता हूं इफ रिक्वेस्ट सेशन, और ये जो पर्टिकुलर सेशन है हैज, इसमें ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तब तो ठीक है, और अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो इसे हटा दो यहां से, और कुछ भी यहां पे एरर डाल दो, एक्सेस डिनाइड। अब देखिएगा हम लोग यहां आए और मैंने एंटर करा, देखिए इसने ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर दिया यहां पे। और अगर मैं प्रॉपर लॉगिन हूं, क्योंकि यहां तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके आया था, तो ये पेज मेरा एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग मिडिलवेयर का यहां पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद मिडिलवेयर का काम भी हो गया हमारा, इसको मैं बंद कर देता हूं यहां से, और लॉगिन के पेज की भी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी मैं यहां पे बंद कर देता हूं। चलिए लेआउट का काम हमारा ये हो गया। अब जब कैटेगरी पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे कैटेगरी की लिस्टिंग आ जानी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बोला कैटेगरी के लिए भी पूरा ही अलग ही सिस्टम बना लेंगे। तो उसके लिए भी मैं यहां पे यूज करने वाला हूं बेसिकली कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग उसको भी माइग्रेशन का यूज करेंगे। तो मैं डाल देता हूं PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल का नाम कैटेगरी, और इसको हम डाल देंगे MCR। तो हमारा यहां पे जो चीजें थी वो बन गई। एक बार चलते हैं इधर और चलते हैं, देखते हैं कि भाई क्या क्या बना हमारे लिए। तो इसको बंद कर देते हैं। ऐप में आए HTTP कंट्रोलर कैटेगरी एडमिन नाम से, कैटेगरी कंट्रोलर नाम से कंट्रोलर हमारे पास यहां पे बन गया। इंडेक्स में जब भी आएंगे तो मैं खाली यहां पे इको का यूज कर ले रहा हूं देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है ना, हेलो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई सब कुछ ठीक है। जैसे रीलोड करेंगे तो आइडियली यहां पे हेलो आना चाहिए था, पर ये टारगेट क्लास का एरर कैसे आ गया? चलते हैं एक बार देखते हैं भाई। अच्छा, हम लोगों ने यहां पे इसको इंक्लूड नहीं करा एक्चुअली में, इस वजह से कैटेगरी ये जो टारगेट वाला एरर है ये आ रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर आ गया। अब यहां पे क्या होने वाला है कि हमारा
टेबल बनना चाहिए एक, और जब मैं टेबल पे जाऊंगा एक ऐड का बटन हो, जब उस पर क्लिक करूं तो हमारा फॉर्म बन जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक व्यू बनाना पड़ेगा, और मेरा लेआउट का पेज ठीक है, ये खुला है ठीक है, तो मैं इधर चलता हूँ और व्यू में चलता हूँ और एक व्यू बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ये डैशबोर्ड के लिए व्यू बनाया था, इसी तरीके से मैं एक और व्यू बना लेता हूँ, और उसका मेरा नाम हो जाएगा बेसिकली, एडमिन पे आए और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ न्यू फाइल, और ये मेरा हो जाएगा लिस्टिंग के लिए बना रहे, कैटेगरी डॉट ब्लेड डॉट php। यहाँ पे भी अगर आप अलग अलग फोल्डर बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी को कॉपी कर लेंगे और इंक्लूड करा लेंगे। एक बार रीलोड करेंगे तो क्या हुआ, अच्छा मेरा व्यू मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो व्यू कॉल करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे रिटर्न का व्यू, और व्यू हो गया मेरा एडमिन के अंदर कैटेगरी। तो ये देखिए आपका जो व्यू था यहाँ पे प्रॉपर बन गया। तो यहाँ पे हमारी आनी चाहिए थी कैटेगरी का फॉर्म, तो उसके लिए चलते हैं, सॉरी ग्रिड आना चाहिए था, तो ग्रिड में चलते हैं एक बार और देख लेते हैं भाई कैसी टेबल हमारे पास थी। एक बार दोबारा चलता हूं मैं, टेबल एक्चुअली मुझे चाहिए थी, चलिए इधर ही चलते हैं और एक बार मैं यहां से टेबल निकाल लेता हूं। तो उसके लिए हमारे पास टेबल डॉट html है, तो इसमें कौन सा HTML थोड़ा ठीक लग रहा है, ये वाला मुझे जो टेबल है थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो यही मैं ले लेता हूं। टेबल का पेज निकाल लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, और यहां पे मैं देखता हूं कि क्या स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर तो मेरा ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसा मेरा बन रहा था उधर। इसको मैं हटाता हूं, ये मेरा आया। इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी टेबल की, तो देखिए ये मेरा यहाँ पे कंटेंट आ गया। तो एक बार देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर यही है यहाँ पे ब्लेड में या नहीं है। तो उसके लिए व्यू में चलना पड़ेगा। व्यू कहाँ है हमारा, ऐप के अंदर, ऐप में नहीं सॉरी रिसोर्स में, और ब्लेड लेआउट सॉरी। इसको एक बार बंद कर देते हैं और चेक करते हैं कि हमने कैसे करा था। तो हमारा कंटेनर कहाँ है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, डैशबोर्ड कैटेगरी फॉर्म, यहां पे हमें बेसिकली हमारा जो कंटेनर है लेके आना पड़ेगा, जो एक्चुअल में मैं यहां पे लेके नहीं आया हूं। तो ये हेडर है हमारा, और हेडर के बीच एक्चुअली यहां पे कहीं पे हमारा एक कंटेनर आएगा। तो उस कंटेनर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंटेंट है उसको यहां पे बेसिकली पास कर सकते हैं। तो मुझे एक सेक्शन बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो मैं यहां पे डाल देता हूं सेक्शन के लिए एट द रेट और सेक्शन जो भी हमें जिसका नाम देना है। तो मैंने यहां दे दिया सेक्शन SECTION कंटेनर, और इसके साथ मैं इसको शो भी कर देता हूं। तो कंटेनर नाम का मैंने एक यहां पे जो सेक्शन था वो बना लिया। अब अगर आप किसी भी पेज से कुछ पास करना चाहते हैं तो वो वहां पे पास कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहां पे डाल देता हूं मेरा सेक्शन नेम, सेक्शन, इसका नाम है यहां पे कंटेनर, क्या हो गया कंटेनर, और इसको यहां पे कंप्लीट भी कर देते हैं एंड सेक्शन। इसके बीच में जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा ऑटोमेटिकली वहां पे कॉल हो जाएगा। तो मैं यहां पे एक H1 डाल देता हूं और यहां डाल देता हूं डैशबोर्ड। एक बार चलते हैं और हिट करते हैं इधर डैशबोर्ड पे, तो ये डैशबोर्ड यहां पे आ गया। ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है, तो इसको मैं 3 कर देता हूं, शायद 3 मेरा यहां पे बेटर तरीके से आ जाए। 3 एक बार रीलोड करते हैं। चलिए, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, एक्चुअल में मुझे इसको ये चाहिए नहीं ऐसा। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है मुझे एक बार देखना पड़ेगा। आई गेस ये जो मेरा है इसका शायद जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से आ रहा है ये। पर मेरे को तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जो मेरी टेबल है यहाँ पे वो भी बैकग्राउंड उसका वाइट तो कुछ है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ कि लेआउट में चलता हूँ और ये जो क्लास आ रही है ये सब हटा देता हूँ, या जिससे वाइट आ रहा है वो हटा देते हैं खाली। वो है मेरी AU कार्ड।
AU कार्ड जो थी मेरी, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। रीलोड करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड जो था वो प्रॉपर आ जाएगा। इनफैक्ट इसको H1 ही रहने देते हैं। अब चलिए कॉपी करते हैं, कैटेगरी के पेज पे भी मैं यही सारी चीज डाल देता हूं और इसकी जगह पे कर देता हूं कैटेगरी। तो जब कैटेगरी पे आए तो कैटेगरी के पेज पे आ गए। अब यहां पे कैटेगरीज को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। तो लिस्ट डाउन करने के लिए मुझे उसको टेबल के फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक बार स्ट्रक्चर देख लूं हमारा कैसे चल रहा है ये। तो ये रो है, रो के अंदर हमारा ये 6 में डेटा पड़ा हुआ है, पर ये 6 में डेटा रखेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो डेटा है ना, इसको हम लोगों को सेक्शन से लेके आना पड़ेगा। तो मैं ये यहां ना करके इधर करता हूं एक्चुअली में, और ये जो मेरा डेटा है ये कुछ बंद गलत हुआ है शायद। एक बार मैं अंडू कर लेता हूं कोड। अच्छा, ये शायद मेरा डिव एक गलत बंद हो गया था, इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं। और ये जो कोड है मेरा पूरे का पूरा, इसको मैं डाल देता हूं मेरे डैशबोर्ड में यहां पे। जिस तरीके से हमें कोड चाहिए होगा हम उसको यहां पे कॉल करा लेंगे। इसको मैं यहां ले लेता हूं और इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं। एक बार देख लेते हैं, डैशबोर्ड मेरा प्रॉपर आ रहा है। कैटेगरी को भी मुझे अभी यहां पे इसी तरीके से कॉल करा देना पड़ेगा। चलिए, लेआउट का काम मेरा यहां सेट हो गया। अब हम जब कैटेगरी के पेज पे आए तो हमें एक टेबल दिखानी होगी। तो टेबल दिखाने के लिए हम लोग यहां चलते हैं और कोई भी एक टेबल को कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से ये ले लेते हैं। तो मैं इसको यहां डाल देता हूं। रो, अच्छा रो को हटाना पड़ेगा। इनफैक्ट रो को हटाएं या फिर इसको मैं यहां डाल देता हूं और ये रो को बाहर से हटा देता हूं। और एक डिव जो था यहां पे एक्स्ट्रा बंद होगा, इसको हटा देता हूं। रीलोड करके देखते हैं। तो कैटेगरी का पेज अगर आप देखें हमारा यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, मोर ओवर सॉर्टेड है। थोड़ा UI का इश्यू है पर वो मैनेजेबल है, उसको हम देख लेंगे। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूं। ये मेरा इधर अलाइन हो गया और इसको भी मैं इनफेक्ट बाहर डाल देता हूं। तो ये कैटेगरी का पेज जो है मेरा यहाँ पे सॉर्टेड हो गया। इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। अभी और भी हमारे पास अलग अलग टेबल हैं। तो हम लोगों की एक्चुअली बात ये वाली टेबल की हुई थी। तो अभी एक बार ये वाला टेबल भी देख लेते हैं कैसे आएगा। ये मेरा ये आईडी लग गई, ये कुछ क्लास लगा हुआ है। तो ये क्लास मैं यहां डालता हूं। अच्छा, ये तो इसमें चाहिए होगा। तो ये क्लास मेरा यहां लगा हुआ है। तो एक्चुअली में मुझे इसको चाहिए, मुझे ये वाला बॉक्स चाहिए। कॉपी करते हैं इसे और ये रो की जगह पे मैं ये वाले बॉक्स को ले लेता हूं। और अच्छा, ये डिव भी क्यों खुला है, इसे ले लेते हैं एक बार हिट करके देखते हैं। चलिए, जो टेबल हमें चाहिए थी वही वाली टेबल हमारी यहां पे आ गई। एक बार इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। चलिए, तो कैटेगरी लिस्ट डाउन करने का जो हमारा पेज होगा वो यहां पे बन गया। फिलहाल ये जो डेटा आ रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी के लिए हम लोग खाली टेम्पलेट को ही यहां पे सेट कर दें। अब जब मैं कैटेगरी पे, मेरे पास एक लिंक होना चाहिए ऐड करने के लिए कि मैं ऐड कैटेगरी करूं, तो मैं कैटेगरी ऐड करने के हमारे फॉर्म पे पहुंच जाऊं। तो उसके लिए मुझे एक यहां पे फॉर्म बनाना पड़ेगा। पर फॉर्म बनाने से पहले हमें एक बटन बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर चलता हूं। अगेन, अगर आपको पता ही नहीं है यार बटन मैं यहां पे कैसे लेके आऊं, तो अगेन आपको कुछ करना नहीं है खास। आपको यहां पे जो टेम्पलेट है यहां पे चलना है और इसमें आपके पास UI एलिमेंट्स हैं और UI एलिमेंट्स में आपके पास बटन है। तो यहां पे बहुत सारे अलग अलग आपके पास बटन है। आप जो भी बटन यहां पे यूज करना चाहें, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, आपको कोड मिल जाएगा आपके बटन का। अगर आपको बूटस्ट्रैप के बारे में पता है तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहां डाल देता हूं और इसे कर देता हूं ऐड कैटेगरी।
रीलोड करते हैं तो ये हमारा कुछ यहाँ पे बटन बन गया। यूआई थोड़ा सा खराब लग रहा है पर ठीक है, ये सब हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा फ्लो इसका कैसे चलेगा। हाइपरलिंक, और इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूं, इसको इधर ले आते हैं और ये ए को मैं यहां पे क्लोज कर देता हूं। तो ये हमारा जो हाइपरलिंक है वो बन गया। अब इससे मुझे इसको ऐड कैटेगरी के पेज पे भेजना है या फिर मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी के पेज पे भेजना है। रीलोड करेंगे तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे लेके जाएगा मैनेज कैटेगरी के पेज पे, और मैनेज कैटेगरी के पेज से मैं क्या करने वाला हूं, जो मेरा कैटेगरी होगा उसको ऐड करना होगा, अपडेट करना होगा, जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो हम यहां पे कर लेंगे। तो डैशबोर्ड के पेज को मैं इधर बंद कर देता हूं, वेब का पेज मेरा खुल गया इधर। ये पेज अगेन कैसा होगा, जो लॉगिन करने के बाद ही एक्सेसिबल होगा। तो मैंने डाल दिया यहां पे मैनेज कैटेगरी, और यहां से मैंने एक फंक्शन कॉल करा लिया मैनेज कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर ही है मैनेज कैटेगरी, इसको मैं कॉल करा लेता हूं, और यहां से भी मैं फॉर्म को बेसिकली प्रिंट कराने वाला हूं। तो इसके लिए भी एक व्यू बनाना पड़ेगा, कॉपी मैनेज कैटेगरी। अब मैनेज कैटेगरी नाम का एक व्यू चाहिए, तो व्यू में चलते हैं। व्यू में चलते हैं हम, रिसोर्स एडमिन के अंदर यहां चलते हैं और एक और फाइल बना लेते हैं, मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट ब्लेड डॉट php। बंद करते हैं इसको। यही जो हमने इनके ब्लेड में काम करा है वही यहां पे कर देंगे। एक बार रीलोड करके देखें तो हमारा वही फॉर्म यही टेबल आ गई, पर हमें यहां पे इसकी जगह पे फॉर्म चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो टेबल आ रही है, टेबल हटा देते हैं यहां से। इस टेबल की जगह पे हमें यहां पे फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए हमें टेम्पलेट में चलना पड़ेगा अगेन हमारी। तो टेम्पलेट में एक बार देखते हैं कि कोई फॉर्म पड़ा है हमारे पास। बिल्कुल पड़ा है, तो यही फॉर्म उठा लेते हैं जो पहले वाला है हमारा। और भी कोई देख लें, एक ही है सब फॉर्म, तो ऑलमोस्ट आपके कोई भी फॉर्म उठा सकते हैं अब यहाँ पे। तो ये पहले वाला फॉर्म जो है वही उठा लेते हैं, इसका है हमारा form.html। form.html पे आए हम। यहां से हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्म जो है हमारा उसका कोड कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा सब टॉप नेविगेशन इन सब चीजों के बारे में था। मेन कंटेंट हमारा यहां पे आ गया। ये हमारा बेसिकली डिव है, तो मैं इसे कॉपी करता हूं और इसको उठा के जो हमारा ये पेज है, कौन सा वाला, मैनेज कैटेगरी वाला, यहां पे डंप कर देता हूं। रीलोड करते हैं तो ये आप देखिए कुछ फॉर्म आपके जो सारे यहां पे थे वो बन गए। जो फॉर्म की जरूरत है उसे रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। एक एक करके फॉर्म को हटाते हुए चलते हैं। जिसकी जरूरत है खाली उसे रखेंगे, बाकियों को हटा देंगे। ये सारे फॉर्म की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। रीलोड करते हैं तो काफ़ी सारे फॉर्म्स तो हमारे हट गए, पर अभी भी बहुत सारे फॉर्म यहाँ बचे हैं, तो मैं एक एक करके उनको भी यहाँ से हटा देता हूँ। रीलोड करते हैं एक बार, तो हमारा और फॉर्म कम हो गया। इसी के साथ थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ और थोड़ा ज़्यादा जो फॉर्म है वो उड़ा देता हूँ। अच्छा, ये तो कार्ड आ गया, सॉरी यूआई मेरा थोड़ा सा हिल गया इधर। ये 6 यहां से चल रहा है, तो ये यूआई मेरा, इसको थोड़ा मैं एक बार प्रॉपर देख लूं कि कहां से मेरा कौन सा फॉर्म चल रहा है। तो ये रहा मेरा ओके फॉर्म, इसको मैं हटा देता हूं। ये फॉर्म हमारे हट भी रहे हैं कि नहीं हट रहे मुझे थोड़ा पता नहीं चल रहा है। सही पेज पे है ना हम? हाँ, सही पेज पे हैं। तो इधर से चलते हैं और एक आध फॉर्म और हटाते हैं। एक एक करके मैं इसे आराम से हटा रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या है कि ये फर्स्ट टाइम बस है खाली टाइम आपका। एक बार आपका डेटा प्रॉपर सेट हो गया ना, तो उसके बाद आपका जो काम है वो फटाफट होगा। तो जब आप टेम्पलेट को काटते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो उसको आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए जल्दी करने के चक्कर में अगर आपने कहीं पे गलत तरीके से उसे काटा या कुछ करा तो आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको आराम आराम से वो करके बता रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है हमें। तो
इसको मैं एक बार यहाँ पे लेता हूँ और इसको इधर बंद कर देता हूँ। चलिए एक बार रीलोड करते हैं तो हमारे पास ये 2 सेक्शन यहाँ पे बचे बेसिकली। इसको भी मैं लेता हूँ और हटा देता हूँ, और ये वाला जो मेरा फॉर्म बचा है इसको मैं 12 कर देता हूँ, और इसके बाद रीलोड करते हैं तो ये हमारे पास जो फॉर्म है इधर कुछ बन गया। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये पेज का जो यूआई है वो भी बहुत ख़राब सा हो रखा है, तो उसको थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे भी। ये एक कोई सेक्शन आ रहा है मेरा जो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। क्रेडिट कार्ड, अच्छा ये मुझे कुछ ज़रूरत है नहीं एक्चुअली में इसकी, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और इसको इधर से हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। एक बार रीलोड करते हैं। ओ ये क्या हुआ, ये तो फॉर्म ही हट गया हमारा क्या पूरा। एक बार रीलोड करते हैं। इसको मैं एक बार देखता हूँ ये क्या है। तो चलिए ये हमारा बेसिक जो फॉर्म है इधर बन गया, और ये कैटेगरी जो था इसको मैं कर देता हूं बैक, और बैक पे हम लोग ले चलते हैं इसको कैटेगरी पे, और यहां कर देते हैं मैनेज कैटेगरी। रीलोड, तो ये बैक हो गया। बैक से हम लोग कैटेगरी पे आ गए, और जब ऐड करेंगे तो हम इधर आ गए। इस पे भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्पेसिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप CSS लिखना चाहें लिख सकते हैं। बूटस्ट्रैप का ने भी ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टीज दी हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर खुद की लिखनी है तो आप MB10 कर दीजिए, मार्जिन बॉटम 10। ये हमारा किस में है, मैनेज में। रीलोड करेंगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये नाम की क्लास बनानी पड़ेगी। तो मैं चलता हूं मेरे CSS में और एक बार आपको ये भी बता देता हूं, पब्लिक असेट्स CSS थीम, और थीम में एंड में आ जाते हैं हम, और यहां पे डाल देते हैं मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। चलिए रीलोड करते हैं एक बार, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे ले आएगा इसे, तो जो स्पेसिंग है आपकी वो थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा इधर। इसको मैं बंद कर देता हूं इधर, और ये हमारा कैटेगरी का पेज है, ये मैनेज कैटेगरी है, इसको मैं इधर भी डाल देता हूं क्लास। रीलोड, तो थोड़ा सा आपको यहां पे स्पेस मिल गया। एक चीज और है फ्रेंड्स, जो लेआउट का हमारा पेज था मैं इसे बंद कर देता हूं, लेआउट पे आ जाता हूं। लेआउट के पेज पे अभी भी हमारे पास कुछ चीजें हमने प्रॉपर सेट नहीं करी हैं। वो ये है कि इसका एक मोबाइल व्यू भी है, तो मोबाइल व्यू पे भी हमें ये सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको उधर भी चेंज कर देता हूं इसे। इसको हटाते हैं और ये चीज को मैं यहां डाल देता हूं, तो मोबाइल व्यू पे भी हमारा ये जो नेविगेशन है अभी चलने लगेगा। इसी के साथ और तो कुछ हमारा बचा नहीं है। एक बार इसे रीलोड करते हैं, प्रॉपर आ गया। एक बार इसको मैं स्क्रीन छोटा करके देखता हूं मेरा, तो यहां पे भी जो था नेविगेशन मेरा प्रॉपर बराबर आ गया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग हमारा जो लारावेल का बेसिक सेटअप है वो यहां पे कर लेंगे, और 2 चीजें बना ली हमने। कैटेगरी का एक पेज हमारा, कैटेगरी के रेदर देन में अगर आपको बोलूं तो हम लोगों ने अभी तक बस सेटअप किया है। क्यों? क्योंकि अभी हमें कैटेगरी का पेज बनाना पड़ेगा। जब हम कैटेगरी ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, वो सारी चीजें होंगी। तो हमारा जो लारावेल सेटअप करने का काम है वो हमारा यहाँ पे हो गया है। सेटअप इन टर्म ऑफ जो हमारी टेम्पलेट है वो सेटअप करने का जो काम है वो हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे जो सेक्शंस है उनको बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कैटेगरी को बनाना है, प्रोडक्ट ऐड करने हैं, कूपन कोड ऐड करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। वीडियो फ्रेंड्स बहुत लंबा हो गया हमारा, क्योंकि अब थोड़े से लंबे वीडियो ही होंगे, क्योंकि जब भी हम हमारे सेक्शन को देखते हैं तो। सोर्स कोड फ्रेंड्स, पहले मैंने सोचा था कि मैं ये सोर्स कोड को पेड करूं, पर मुझे लगा नहीं, मैं इसको फ्री करता हूं। सोर्स कोड जो है ये फ्रेंड्स इनिशियली जब तक हमारी सीरीज चल रही है तब तक ये फ्री रहेगा, और जब एक बार हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये सोर्स कोड को मैं पेड कर दूंगा। बहुत मिनिमम अमाउंट ही होगा उसका, कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी नहीं उसकी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो।
आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है, अभी भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये एक वीडियो को बनाने में, बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।